हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। समाज कल्याण जनजाति विभाग टीएस संविदा शिक्षक एकता मंच की अहम बैठक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यालय जियामू लखनऊ में हुई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंच की संयोजक अरुणा शुक्ला ने की और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष GN तिवारी ने लंबित मौकों पर चर्चा व रणनीति पर विचार किया। आज संयुक्त परिषद के कार्यालय में समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालयों के जो संविदा शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के बैठक चल रही है। विभाग में समाज कल्याण जनजाति विकास राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संविदा कर्मचारी एकता मंच नाम से एक संगठन बना हुआ है। उसकी संयोजक श्रीमती अरुणा शुक्ला जी हैं। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो 2008 से आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षक कार्य कर रहे हैं, 2016 तक इनकी नियुक्ति हुई है, तो 2008 से लेकर 2016 तक के शिक्षकों को नियमित किया जाना है। इस नियमितीकरण के पीछे लॉजिक जो है, तर्क ये है कि इनके पद सृजित हैं और संरक्षित हैं संविदा कर्मियों के लिए। इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है। इन पदों को छोड़ के समाज कल्याण विभाग में नियमित नियुक्ति होती है। तो यदि ये पद संविदा के लिए संरक्षित हैं और संविदा शिक्षक इन पर काम कर रहे हैं और वो संविदा शिक्षक जिस पद पर काम कर रहे हैं, LT ग्रेड पर काम कर रहे हैं या प्रवक्ता में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए निर्धारित योग्यता वो रखते हैं, तो उनके विनियमितीकरण में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार से ये मांग बराबर की जा रही है कि समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग में जितने भी संविदा शिक्षक आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, LT और प्रवक्ता जो जिनकी संख्या लगभग 1100 के आसपास है, उनके विनियमितीकरण उनका विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा इनका मुख्य मुद्दा है 7वां वेतन आयोग। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 7वें वेतन आयोग का लाभ 2016 से अपने सारे कर्मचारियों को दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के साथ साथ निकायों के कर्मचारियों को भी लाभ मिल चुका है, परिषदीय विद्यालयों में भी मिल चुका है, प्राथमिक में मिल चुका है, जितने बोर्ड हैं उनमें मिल चुका है, काफ़ी निगमों में भी दिया जा चुका है। लेकिन समाज कल्याण के आश्रम पद्धति विद्यालय में जो संविदा शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। इनको 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए जो वेतन समिति 2016 गठित की गई है, उसने इनकी संस्तुति भी की है, लेकिन फिर भी ये निर्णय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके हम लोगों ने इस पर मुख्य सचिव समिति का गठन करा दिया था कि मुख्य सचिव समिति इस पर निर्णय करेगी। मुख्य सचिव समिति की लगातार बैठकें भी हो रही हैं। 3 बैठकें मुख्य सचिव समिति की हो चुकी हैं और उन पर मुख्य सचिव समिति के माध्यम से निर्णय किया जाना है। तो इसके लिए भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको मुख्य सचिव समिति के माध्यम से निर्णय कराकर 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। इसके अलावा समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि इनका 1 साल के लिए नवीनीकरण होता है और वो नवीनीकरण करने में वो 1 दिन का साल में गैप कर देते हैं। 365 दिन में 364 दिन की नौकरी मानते हैं और 29 जून को इनका 1 दिन का गैप करके इनका नवीनीकरण करते हैं। तो ये हर साल के नवीनीकरण की प्रथा खत्म हो जानी चाहिए। जो टीचर काम कर रहे हैं उनका ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होता रहना चाहिए और उसमें कोई किसी एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। नवीनीकरण के अलावा जो संविदा शिक्षक काम कर रहे हैं, इनका 8-8, 9-9 महीने से वेतन रुक जाता है। उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं और वो वेतन के लिए दौड़ते रहते हैं, परेशान होते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। एक ये भी समस्या है। जो महिलाएं शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं जो हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलता है, उनको परेशानी होती है। चाइल्ड केयर लीव की भी लोगों की मांग है, इनको चाइल्ड केयर लीव दिया जाए। इनको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, अस्पतालों में जाए इनको मुफ्त चिकित्सा नहीं मिलती है, चिकित्सीय अवकाश भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी इनको चिकित्सीय अवकाश की दिया जाना चाहिए और चिकित्सालयों में इनको निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाना चाहिए।
और लीव भी इन लोगों को नहीं मिलती है। ये भी इन लोगों की डिमांड है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को साल में 31 दिन की अर्न लीव मिलती है, तो इनको नहीं 31 दिन तो कम से कम साल में 20 दिन की इनको अर्न लीव दिया जाए। ये सब इनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के ये लोग अपना बराबर बैठकें कर रहे हैं। और चूँकि ये समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है और इस बात पर विश्वास करता है कि अगर ये लोग आंदोलन कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, तो शिक्षा का काम बंद हो जाएगा। और उस शिक्षा का काम बंद हो जाएगा जो जनजाति के बच्चों को दी जा रही है, जो गरीब बच्चों को दी जा रही है, जिनका कोई पोषाहार नहीं है। सरकार की प्राथमिकताओं में तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से साथ ही लगे हुए हैं। इसलिए ये सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि इनकी समस्याओं को सुना जाए और उस पर निर्णय कराया जाए। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी समस्याओं को, इनके विमुद्रीकरण को, उनको 7वां वेतन आयोग देने के लिए हमने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की डिमांड्स में इनकी मांगें शामिल किया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके संबंध में पत्र भी लिखा है। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अगर अपने कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में कोई आंदोलन का निर्णय लेता है या किसी तरह का जो अन्य कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें इनकी मांग भी शामिल की जाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से आजकल हम एक कर्मचारी जोड़ो का कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हर मंडल में जाकर के कर्मचारियों से संपर्क करके उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में, उस कड़ी के परिप्रेक्ष्य में भी आज की इस बैठक को देखा जा सकता है।